प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार क्लास में आएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मेरे प्यारे दोस्तों आज भी हमने ऑफ नहीं रखा है, आज भी हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी। और मेरे प्यारे दोस्त आप इस चीज से समझ सकते हैं कि आपको भी एकदम निरंतर रूप से मेहनत करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये कहूं कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं और आप मत पढ़ो या आप खुद ही पढ़ लो। मेरे दोस्त कहने का मतलब यह है कि हम दोनों में से, मतलब टीचर और स्टूडेंट में से, कहने का मतलब हुआ अगर कोई एक मेहनत करेगा, चाहे वो टीचर करे चाहे स्टूडेंट, सिलेक्शन होना संभव ही नहीं है। मैं वास्तविकता बताऊं कि मेहनत दोनों तरफ से होनी है। टीचर जितनी मेहनत करे उससे ज्यादा स्टूडेंट करे, और स्टूडेंट जितनी मेहनत करे उससे ज्यादा टीचर करे, तो ये सिलेक्शन नजदीक आता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये जिद रखो कि भैया हम आपसे ज्यादा मेहनत करेंगे, और मैं ये जिद रखूंगा कि मैं आपसे ज्यादा मेहनत करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये सारी चीजें रहेंगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो एक दो लोग हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो बार बार कमेंट करते हैं कि भैया संडे में क्लास मत लो। संडे में क्यों ले रहे हो क्लास? मेरे भाई मैं तो लेने के लिए नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या बेरोजगार का कड़वा सच है? दिल पर मत लेना, और लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं चाहता हूं तुम्हारे दिल पे लगे। बेरोजगार का कोई छुट्टी का दिन नहीं होता। बेरोजगार के लिए तुम संडे की बात कर रहे हैं, दीपावली, होली, कोई त्योहार भी नहीं होता। इस चीज को समझो। और बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत भी होंगे। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अरे ऐसे बोल दिया सर ने। मैं चाहता हूं तुम्हारे दिल पे लगे, और इस बेरोजगार के आगे से तुम बे शब्द को खत्म कर दो और कहो कि आज हमारे पास रोजगार है। मेरे प्यारे दोस्तों मैं चाहता हूं इस चीज को। तो मैं एक बात बताऊं, बड़ी कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। बेरोजगार बालक, समाज में उसकी इज्जत छोड़ो, घर का ही बता देता हूं। इस बात से सहमत हो तो एक प्यारा सा हर्ट कर देना और प्यारा सा थम्स अप कर देना। एक बात कह रहा हूं, अगर बेरोजगार बालक अपने ही घर में पंखा चला के सो जाए ना, तो घर वालों की नजर में ऐसा लगे जैसे बिजली को बिल ना जाने कितना ज्यादा आ रहा है। तुम्हें मैं सच बता रहा हूं, ऐसी ना भाई। बेरोजगार बालक अगर पंखा चला ले अपने ही घर में, तो घर के अंदर होना लगे बिजली को बिल ज्यादा आ रहा है। यो ही क्या पंखा में ही पड़ो रहे। ये वास्तविकता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हो सकता है बहुत लोग स्वीकार ना करें, पर यह कड़वी सच्चाई है कि कामयाब होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। नहीं तो अपने भी घर में सम्मान नहीं मिलता। अपने भी घर में सम्मान नहीं मिलता, और जब अपने ही घर में सम्मान नहीं है तो समाज में क्या होगा? समाज में इतिहास गवाह है कि उसी व्यक्ति को सम्मान मिला है जिसने पहले, मेरे प्यारे दोस्त, खुद को साबित किया है। आदमी को पहले अपनी इज्जत खुद करनी चाहिए। जब वो अपनी इज्जत खुद करेगा तो उसका परिवार उसकी इज्जत करेगा। और मेरे प्यारे दोस्त, हम अपनी इज्जत तब कर पाते हैं जब जब हमारे पास कुछ होता है। और जब हमारे पास कुछ होता है तो पूरा परिवार हमारा सम्मान करता है, और परिवार से ही समाज बनता है। ये सारी चीजें होती हैं। यही वास्तविकता है, यही सच है। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वास्तविकता बता रहा हूं। घर वालों को भी चाहिए कि कामयाब हो जाओ। कामयाबी सबको चाहिए। ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, सीधी सीधी सी बात है,
कि मेरे प्यारे दोस्त, सफलता के 100 दोस्त होते हैं और असफलता, बेरोजगारी, अनाथ होती है। इस चीज को समझ लो। आ जाओ एक बार, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। सवाल पर चल रहे हैं और अल्फाबेट टेस्ट आज की क्लास का टॉपिक है। अल्फाबेट टेस्ट मतलब दिशा परीक्षण। मेरे प्यारे दोस्तों, समझते हुए चलना, बहुत प्यार से हम इन टॉपिक को समझेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि सवाल ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, सवाल कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में यह शब्द तो शुरू में ही दिखेगा, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला को लिखता नहीं हूं, डायरेक्ट समझो। बाएं से, बायां मतलब लेफ्ट, 15वें अक्षर के दाएं, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, एक तरीका तो सवाल को करने का यह कहता है कि आप ABCD लिखो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। एक तरीका तो यह कहता है, ध्यान से समझना, मैंने कहा कि बाएं से 15वें, तो बाएं से देखो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, तो बाएं से 15वां कौन है? O के दाएं 5वां, मतलब 1, दाएं इधर जाऊंगा, 2 3 4 5, कौन हो गया? T। कौन सा आंसर आ गया? T, करेक्ट आंसर आ गया। लेकिन मैं ऐसे ABCD लिख के थोड़ी करूंगा, जितनी देर में ABCD लिखूंगा उतनी देर में तो आंसर ही कर दूंगा। ऐसे आपको कभी भी ABCD नहीं लिखनी है। आपको क्या देखना है कि यहां पर बायां है, मेरे मतलब हुआ कि लेफ्ट है, और यहां पर दायां है, इसका मतलब हुआ कि राइट है। बात समझ में आई? एक वैल्यू लेफ्ट है और एक वैल्यू राइट है, सही है? तो मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर बोला लेफ्ट और राइट। मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये जरूरी है कि हमेशा ये लेफ्ट और राइट ही आएंगे? ऐसा भी तो हो सकता है पहले राइट आ जाए और फिर लेफ्ट आए। और ये भी जरूरी नहीं है सर कि ये दोनों ही एक लेफ्ट और एक राइट के रूप में आए। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लेफ्ट हो और दूसरा भी लेफ्ट हो। कहने का मतलब ये भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहां भी बायां हो और यहां भी बायां हो। और सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ही राइट हो जाएं, एक ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो कहने का मतलब क्या है? हमेशा तुमको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब कभी भी लेफ्ट और राइट है तो इक्वेशन प्लस होगी। ध्यान रखना, बहुत शानदार तरीके से बता रहा हूं। जब कभी भी लेफ्ट के साथ राइट आएगा तो वैल्यू प्लस होगी, और मेरे प्यारे दोस्तों राइट के साथ लेफ्ट आएगा तो भी वैल्यू प्लस होगी। दूसरी चीज, लेफ्ट के साथ लेफ्ट आएगा तो माइनस होगा, और राइट के साथ राइट आएगा तो भी माइनस होगा। यह ध्यान रखना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लोग कहेंगे कि भैया हम इन्हें याद कैसे रखेंगे? तो बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं,
तो माइनस कर दो, दोनों अलग अलग हैं तो प्लस कर दो। ये राइट राइट एक जैसे तो माइनस, लेफ्ट लेफ्ट एक जैसे माइनस, राइट लेफ्ट अलग प्लस, लेफ्ट राइट अलग प्लस। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एक जैसे है माइनस करो और अलग 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 है तो प्लस कर दो। और यहां पर सीधा सा समझो, बाएं से 15 अर्थात लेफ्ट से 15 के दाएं मतलब राइट 5वां, तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी, क्योंकि एक लेफ्ट एक राइट। 15 और 5 20। हमेशा ध्यान रखना ये इक्वेशन बाएं से यानी शुरू वाली वैल्यू से ही निकालनी है। इंग्लिश मीडियम में लेफ्ट जो बायां मिलेगा वो लास्ट में मिलेगा, तो बाएं से चाहिए, मतलब 20 पर क्या आता है, टी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों थम्स अप करो, क्या छोटा सा मामला समझ में आया? बताओ। मैंने कहा क्या हमको इतना सा कॉन्सेप्ट याद रहेगा? बहुत बढ़िया। अब सुनना ध्यान से। अभी मानकर चलो मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं। क्वेश्चन अगर ये है कि बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? 8वां अक्षर क्या है? बताओ। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी प्यारे साथी बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है करेक्ट आंसर, क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो प्रश्न ध्यान से समझिएगा, प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिए। बाएं से 17 मतलब लेफ्ट से 17। डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, इनमें लोग अंग्रेजी वर्णमाला को लिखते जाते हैं ए से जेड तक, फिर काउंटिंग करते हैं। मुझे उतना थोड़ा ही पढ़ाना है, तुम्हें डायरेक्ट सिखाना है। बाएं से 17 के दाएं 8वां मतलब राइट 8। बेटा लेफ्ट के साथ राइट आएगा तो प्लस, प्लस कर दो। और जैसे ही प्लस तो 17 और 8 25, और 25 पर क्या, y, यही आंसर है। बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक किसी भी बहन भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया है? क्या यहां तक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आया? अब ध्यान से सुनिएगा। यहां पर सवाल कर रहा है बाएं से हमेशा ध्यान रखना, भी ये वो टाइप चल रही है, ऊपर कॉपी पे लिख लेना, ऊपर कॉपी पर लिख लेना कि जब अंग्रेजी वर्णमाला एक सीधे क्रम में हो। ये अंग्रेजी वर्णमाला का अभी सीधा क्रम चल रहा है, ठीक है। कह रहा है बाएं से 21वें अक्षर के बाएं अक्षर के बाएं, बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, 10वां अक्षर क्या है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। मुझे यहां पर बताओ, बाएं से 21 मतलब लेफ्ट से 21, कोई दिक्कत है क्या? यहां तक मेरे किसी भी प्यारे दोस्त को, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है क्या? बाएं से 21 हो गया मतलब लेफ्ट से 21 हो गया, के बाएं 10वां मतलब लेफ्ट 10वां हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों ये भी बायां और ये भी बायां, तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे प्यारे वीरों ये बायां और ये बायां 21 में से 10 इस बार माइनस हो जाएगा।
21 में से 10 माइनस क्यों हुआ, जोड़ा क्यों नहीं? क्योंकि खुद सोचो कि यहां पर मेरे प्यारे दोस्त दोनों बाएं हैं, मतलब एक जैसे हैं। तो 21 माइनस 10 11 है, और 11 पर के आता है। 11 पर कितना आ जाता है? 11 पर के आ जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सवाल मानकर चलो, कहता है, सवाल कहता है कि बाएं से बाएं से बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। कोशिश करो। तो मुझे ये बताओ, बाएं से 15, मतलब लेफ्ट की इक्वेशन क्या है? 15 के दाएं 8, मतलब राइट की इक्वेशन 8। तो लेफ्ट के साथ राइट का मतलब क्या होगा? प्लस 15 और 8 23 पर आता है W। थम्स अप कर दो कितने लोगों का सही है, और मुझे विश्वास करके बताओ कि आप कभी भी आज के बाद ABCD नहीं लिखोगे। आज के बाद आप कभी भी ABCD नहीं लिखोगे। बताओ जल्दी से, यहां तक सभी प्यारे साथी बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या क्वेश्चन एकदम ओके है? अब समझो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना। सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहां पर कह रहा है सवाल यहां पर कह रहा है दाएं से 17वें के दाएं, दाएं से 17वें के दाएं दाएं से 17वें के दाएं 8वां क्या होगा? जल्दी से बताओ। दाएं से 17वें के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 17वें के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर सोच समझ कर करना है। मैं पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपसे गलत हो सकता है, इसलिए सोच समझकर आंसर कीजिएगा। हाजी रवि पासवान, बताइए क्या बोलना है मेरे भाई? ध्यान से सुनना। दाएं से 17 मतलब राइट की वैल्यू 17, और दाएं 8 मतलब राइट की वैल्यू 8। दोनों एक जैसे, तो 17 में से 8 माइनस होगा, और 9 पर आप आई लिख देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, 9 पर आप आई लिख देंगे, और आई आपका आंसर आ भी चुका है। पर मैंने पहले ही कहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर सकते हैं, और विश्वास करो कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया है। क्यों भैया, क्यों गलत कर दिया? आपने ही तो बताया था ये कॉन्सेप्ट कि दोनों एक जैसे, तो माइनस कर दो। 17 में से 8 घटा दिया, 9 पर आई आ गया। आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा। मेरे प्यारे दोस्त, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जरा ध्यान से समझना। मैंने कहा कि ये जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए थे,
ये सारे क्वेश्चन बाएं से शुरू हुए थे और मुझे पता है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपने जल्दबाजी में इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और गलत हो गया। ये सारे क्वेश्चन बाएं से थे। बाएं से का अर्थ हुआ कि ये सारे क्वेश्चन इधर से काउंट किए गए थे, लेफ्ट हैंड से। बट आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हो, ये क्वेश्चन दाएं से शुरू है, अर्थात ये क्वेश्चन इधर से शुरू होगा। अब मैं आप लोगों से पूछूं भाई पहले नंबर पर कौन है, तो तुम मुझसे ये कह दो डायरेक्ट कि पहले नंबर पे ए है, तो वो कोई समझदारी नहीं है। आपको ये सुनना चाहिए कि मैं पहला नंबर लेफ्ट से पूछ रहा हूं या राइट से। मुझे ये बताओ, अगर पहले पर ए है तो पहले पर जेड भी तो है। अंतर केवल इतना है कि मैं लेफ्ट से गिनता हूं तो पहले पर ए है और मैं राइट से गिनता हूं तो पहले पर जेड है। यही कॉन्सेप्ट है। तो पहले नंबर पर जो आया है वो कौन आया है? जेड आया है। इसका मतलब आपके पास अब दो रास्ते हैं। या तो आप लोग इस 9 को 27 में से घटा दो। सोनिया कश्यप पढ़ ले गुड़िया, पढ़ ले। मैंने क्या बोला? या तो आप 27 में से 9 को घटाकर लिख दो, या दूसरा लॉजिक ये बन सकता है कि आप यहां पर आई का विपरीत कर दो। और मेरे प्यारे दोस्तों, आई का विपरीत बनता है आर। आई का विपरीत आर बनता है और जैसे ही आई का विपरीत आर बनेगा तो जवाब क्या होगा? जवाब आर ही होगा। यही आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना है। ये वो क्वेश्चन है जो जल्दबाजी में गलत होते हैं। सही है। सवाल यहां पर लिखता है दाएं से 12वें के बाएं, दाएं से 12वें के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 12वें के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। चुटकियों में कर दो। दाएं से 12वां, चलो एक काम करो, 5वां नहीं से तो आप कर ही दोगे। आप मुझे बताओ दाएं से 12वें के बाएं, मुझे आप लोग बताओ दाएं से 12वें के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? 8वां भी नहीं, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ ठीक ठाक सा ही पूछूंगा, पर ठीक क्या तुम इनमें सबको ही कर दोगे ये भी मैं जानता हूं। बाएं से 12वें के दाएं आप मुझे बताओ 11वां बताओ। 11वां अक्षर क्या होगा? 11वां अक्षर क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बोलो आंसर क्या होगा सभी प्यारे साथी। तो भैया दाएं से वैल्यू कितनी है? 12 और बाएं की वैल्यू कितनी है? 11। दोनों अलग अलग, क्या करूं? जोड़ दो सर। 12 और 11 23, 23 पर डब्लू। मुझे बताओ क्या डब्लू करेक्ट आंसर है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या डब्लू करेक्ट आंसर है? नहीं, डब्लू करेक्ट थोड़ा ही है जी। देखो कुछ लोग अब भी डब्लू बता रहे हैं। अरे यार, कितने भी प्यार से पढ़ा लो तुम्हें, पर तुम्हें सवाल का आंसर गलत ही करना है। अरे भैया ये दाएं से पूछ रहा है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन जेड से शुरू है। 100 बातों की एक बात समझो, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन, मैं बड़ा सीधा सा स्टेप बताता हूं, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन ए से शुरू है तो वैल्यू को डायरेक्ट लिख दो, जितना भी नंबर पर जो भी आता है।
और अगर तुम्हारी कैलकुलेशन जेड से शुरू है तो वैल्यू को अपोजिट करके लिख दो। बस इतना सा काम ध्यान रखना है। ये बाएं से बोल रहा था तो कैलकुलेशन ए से शुरू हुई थी, डायरेक्ट लिख दिया था 25 पर वाई। ये बाएं से बोल रहा था तो कैलकुलेशन ए से शुरू हुई थी, डायरेक्ट लिख दिया था 20 पर टी। ये बाएं से बोल रहा था तो कैलकुलेशन लेफ्ट से शुरू हुई, ए से शुरू हुई, डायरेक्ट 11 पर के लिख दिया। ये बाएं से लिख रहा था तो ए से कैलकुलेशन शुरू हुई, मैंने 23 पर डायरेक्ट डब्ल्यू लिख दिया। लेकिन यहां पर ये कैलकुलेशन दाएं से शुरू हुई, तो दाएं का मतलब राइट से। तो मेरे प्यारे दोस्त, जैसी राइट से शुरू हुई तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला उल्टा कर दिया, आई का विपरीत आर। यहां भी दाएं से तो डब्ल्यू का विपरीत कर दो। और डब्ल्यू का विपरीत क्या होता है? डब्ल्यू का विपरीत होता है डी। और यही करेक्ट आंसर होगा। थम्स अप करो, बात समझ में आई? यही करेक्ट आंसर होगा। एक सवाल और समझो ऐसा, मुझे बताओ, मुझे यहां पर बताओ, दाएं से दाएं से दाएं से 17वें के दाएं, दाएं से 17वें के दाएं, नौवां, दाएं से 17वें के दाएं, आप लिखो दाएं से 17वें के दाएं, 8वां, 8वां क्या होगा? बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? बताओ सभी प्यारे साथी। बहुत बढ़िया, प्रवीण कह रहे हैं इससे बढ़िया तो ए से जेड तक लिख के कर लेंगे। तो भाई लिख के कर लेना, मना कब कर रहा हूं। तुम कुएं के वो मेढक हो जो कुएं में ही रहना चाहते हो। तुम्हें इतना पता है कि जैसा तुमको आज तक आता है ऐसे ही सीखूंगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाए तो नहीं करूंगा, क्योंकि तुम केवल नाटक करने के लिए ही जाने जाते हो। कहने का मतलब यह है कि हमेशा ऐसे ही लिखते रहो, एबीसीडी लिख, फिर मैं कब मना कर रहा हूं। पर क्लास क्यों कर रहा है? फिर क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक से तो सब हो जाता है। एबीसीडी लिखोगे पेपर में? क्यों भाई, मुझे सभी लोग बताओ, एबीसीडी लिखोगे या ऐसे करोगे? एबीसीडी लिखने का टाइम मिल रहा है, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने। जमाना वो है जब देखते ही आंसर सॉल्व होना चाहिए। क्वेश्चन देखा तुरंत खत्म, वो जमाना है अब। तो ये आएगा दाएं से 17 मतलब राइट से 17 के दाएं मतलब राइट 8। 17 में से 8 गए तो 9, और 9 का 9 पर आई, और आई का विपरीत क्या होता है मेरे भाई? ये तो मेरा सेम क्वेश्चन हो गया यार, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। आई का विपरीत आर, ये तो सेम लिख गया भाई। चलो खैर जो भी है, कितने लोगों ने ध्यान दिया था कि हाँ भाई ये तो वही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, बदल लेते हैं। मुझे बताओ, मुझे बताओ, दाएं से 10वें के बाएं, दाएं से 10वें के बाएं, दाएं से 10वें के बाएं हमें लिखना है दाएं से 10 और
फिर दाएं से 10वें के बाएं, मुझे बता दो 15वां क्या होगा। दाएं से 10वें के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा, बताओ भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो, क्या आंसर हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ भाई जल्दी से। तो क्या बोलेंगे? राइट से 10, दाएं से 10 के बाएं मतलब लेफ्ट 15, अलग अलग है, जोड़ दो। 15 और 10 25, और 25 पर y करेक्ट आंसर है। 25 पर y, क्या y सही है? नहीं सर, y का विपरीत करना ही पड़ेगा, और y का विपरीत क्या होगा? b। यही करेक्ट आंसर है। y का विपरीत करना पड़ेगा, और y का विपरीत b करेक्ट आंसर हो जाएगा। विपरीत करना आवश्यक है। सही है जी? यहां तक बताओ सभी प्यारे दोस्तों को, क्या एकदम ओके है? आप मुझे बताओ कि बाएं से 12वें के दाएं 5वां क्या होगा? बाएं से 12वें के दाएं 5वां क्या होगा? बोलो जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो, बाएं से 12वें के दाएं 5वां, बाएं से 12 के दाएं मतलब राइट 5वां, राइट मतलब 5वां, 12 प्लस 5 प्लस कर दो, 12 5 17 पर क्यू। मुझे ये बताओ, क्या क्यू का अपोजिट करूं? क्या क्यू का अपोजिट कर दूं? क्यू का अपोजिट नहीं करना है। सहमत हो इससे कि अपोजिट क्यों नहीं करना? क्योंकि यहां पर ये बाएं से पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ क्वेश्चनों के आंसर दे पाएं और बता पाएं कि क्या राइट आंसर हो सकते हैं। सवाल बताएंगे। सवाल है, बाएं से 18वें के बाएं 10वां। सवाल है, दाएं से 17वें के दाएं 17वें के दाएं बाएं दाएं 10वां। आगे बताओ, बाएं से 20वें के बाएं से 20वें के बाएं, बाएं से 20वें के बाएं 5वां। बाएं से 25वें के बाएं 8वां। यहां मुझे बताओ इनके आंसर क्या है। तभी प्यारे दोस्त बताएंगे इनके आंसर क्या है। यहां पर लिख रहा है, दाएं से सबके सब आंसर करने आपको, जल्दी जल्दी से करो और एक एक करके आंसर मत दो मुझे, एक साथ आंसर दो एक लाइन में, पहले सॉल्व कर लो सबको।
पहले सबको सॉल्व कर लो। दाएं से 21वें के दाएं 12वां बाएं से 11वें के बाएं 7वां बाएं से 7वें के दाएं 18वां। सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बताओ भाई आंसर क्या होंगे। अगर आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर कर देते हैं तो आप मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या हो सकते हैं आप सभी के। सभी बताओ जल्दी जल्दी से राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर क्या हो सकता है हर एक क्वेश्चन का, बताओ भाई। सभी प्यारे दोस्त बोलो जल्दी से बोलो, चुटकियों में आंसर करो, चुटकियों में। और मैं तो ये चाहता हूं कि तुम ये पेन भी ना उठाओ, क्योंकि ये बात बहुत साधारण सी है कि मेरे प्यारे दोस्त आप लिखो के इन्हें करो, ये तो मैं समझाने के लिए करता हूं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि आप जैसे ये बायां तो 18 में से 10 डायरेक्ट, 18 में से 10 गए 8 पर एच। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। एक बालक जो ये कह रहा है कि मैं एबीसीडी लिख के कर लूंगा, पूरी क्लास में केवल एक बालक है। हालांकि देखो मुझे इस चीज से कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है कि सबकी देखो अपनी अपनी मानसिकता है कि कोई को लगता है कि मैं एबीसीडी लिख के करूंगा, किसी को लगता है डायरेक्ट। तो मैं तुम्हें बताता हूं एक बहुत तगड़ा मेथड। बायां बायां एक जैसे, 18 में से 10 गए 8 पर एच। दायां दायां एक जैसे, 17 में से 10 गए 7, 7 पर जी, पर दाएं से शुरू है जी का अपोजिट टी। बायां बायां एक जैसे, 20 में से 5 गए 15 पर ओ। बायां बायां एक जैसे, 25 में से 8 गए 17 पर क्यू। दायां दायां एक जैसे मेरे प्यारे दोस्त, 21 में से 12 गए 9, 9 पर आई, लेकिन दाएं से शुरू तो आई का अपोजिट आर। बायां बायां एक जैसे, 11 में 7 गए 4 पर डी, हाँ या ना। बायां दायां एक जैसे, अलग अलग सॉरी, 7 और 18 25, और मेरे प्यारे दोस्त 7 और 18 25, और 25 पर क्या बाएं से शुरू तो वाई। क्या मैं एबीसीडी से इनको ऐसे कर सकता था, बताओ। क्या मैं एबीसीडी से इनको इतनी जल्दी कर सकता था? सर नेवर, कभी नहीं कर सकता सर। इतनी जल्दी एबीसीडी से कैसे हो जाएंगे? तो सवाल को समझो। ये बाएं से अर्थात लेफ्ट से 18, बाएं 10 मतलब लेफ्ट 10। 18 में से 10 ये माइनस हो गया, 18 में से 10 गए 8 पर एच हो गया। ये दाएं से 17 और दाएं से 10, दाया दाया माइनस, 17 में से 10 गए तो 7 पर जी, पर जी का विपरीत करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन दाएं से है, तो टी होगा। दाएं से मतलब जेड से शुरू है, सही है। बताओ भाई आगे क्या कह रहा है। बाएं से 20 मतलब लेफ्ट से 20, के बाएं मतलब लेफ्ट 5, दोनों लेफ्ट माइनस, 20 में से 5 के 15 पर डायरेक्ट ओ आएगा। यहां पर क्या आएगा, लेफ्ट से 25 और लेफ्ट से 8, 25 में से 8 गए तो 17 पर क्यू आएगा।
भाई जो बाएं से मतलब वो ए से शुरू है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में है, तो जो बाएं से है वो बाएं से ही है। मेरे प्यारे दोस्त, दाएं से ऐसे समझो, राइट से 21 के राइट 12, 21 में से 12 गए तो क्या बोलेंगे, 21 में से 12 गए तो 9, भाई माइनस ही तो होगा, 9 पर आएगा आई, और अगर इस आई का विपरीत करेंगे, विपरीत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राइट से शुरू है, आई का विपरीत आर। और यहां पर ध्यान से समझो, हमने यहां पर बोला ये लेफ्ट से 11 और लेफ्ट से 7, 11 और 7 18, सॉरी माइनस होगा प्लस नहीं होगा, माइनस होगा प्लस थोड़ा ही होगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट है, तो 11 में से 7 गए तो 4 पर डी। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, बाएं मतलब लेफ्ट से 7 के दाएं 18 मतलब राइट 18, लेफ्ट और राइट अलग तो जोड़ दो, 18 7 25 पर वाई। मुझे जल्दी से बताओ कितने लोगों के सब सही हुए हैं, कितने लोगों के सब सही हुए हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं एक चीज समझ सकता हूं, मैं एक चीज समझ सकता हूं कि आपके आंसर को आप अब कभी गलत नहीं करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट, मेरे प्यारे दोस्तों, लेफ्ट और राइट है या राइट और लेफ्ट है, कहने का मतलब अगर अलग अलग हैं तो वैल्यू प्लस होती है, लेफ्ट के साथ लेफ्ट है या राइट के साथ राइट है, मतलब एक जैसे हैं तो वैल्यू माइनस होती है। बताओ भाई जल्दी से, कोई भी क्वेश्चन गलत तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझसे गलत नहीं हो सकता है, मैं भी आदमी ही हूं, इंसान ही हूं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ है तो बताओ, नहीं तो थम्स अप कर दो कि भैया सारे सही है। मैं तुम्हारे आंसर चेक कर रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सॉल्व किया, आप अपने फिर खुद ही करेंगे मेरे से मिला के, और अपने से फिर मेरे को भी मिलाओ। कोई ऐसा तो नहीं है जो मुझसे ही गलत हो गया, वैसा कोई बड़ी बात नहीं होती भाई, हम सब इंसान हैं, माटी के पुतले हैं, भगवान थोड़े ही है जिससे कभी गलती ना हो, जो अपने आप में हमेशा 100% सत्य है, वो तो ईश्वर है। हम सब हम सब उनके संतान हैं, उनके बच्चे हैं, चलते फिरते माटी के पुतले हैं, गलती हो सकती है, तो एक बार बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत बढ़िया मेरे सभी प्यारे दोस्त, हम सब कर दो अगर सब ओके है तो। अब ध्यान से समझो, अब मैं तुम्हें जो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट सीखकर आप लोग ये कहोगे भैया वाकई में गजब ही कॉन्सेप्ट है। मैं तुमसे एक चीज कहता हूं, एक्चुअल में है क्या मामला, मेरे प्यारे वीर, एक्चुअल में मामला क्या है, मामला यह है कि यहां पर केवल दो स्टेप है, बायां बायां ऐसे करके, आपको पता है एक जैसे होते तो घटा देते हैं, अलग अलग होते हैं तो जोड़ देते हैं, पर ये क्वेश्चन कई बार बायां या दायां कई बार बोल देता है क्वेश्चन में ही। और जो एबीसीडी वाला भाई था, अब मैदान में आ जाना एक बार बेटा अब मैदान में आ जाना, सवाल को समझना। अब बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के दाएं, 8वें के बाएं, 9वें के दाएं, 17वें के बाएं, 15वें के दाएं, चौथे के बाएं, 8वें के दाएं, ऐसे करके कौन सा अक्षर होगा। और जब ये कई बार बोलेगा तो फिर नाच तो ही रही हो एबीसीडी में। नहीं, ध्यान से आओ मैं क्या बता रहा हूं। सवाल क्या है, ध्यान से सुनेंगे। सवाल कहता है बाएं से 15वें के दाएं, 10वें के बाएं, 8वें के दाएं,
4वें के बाएं, 11वें के दाएं, सातवें के दाएं, आठवें के बाएं, बाएं, हम्म, 9वां अक्षर क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ भाई। बेटा एबीसीडी वाले कहाँ है मेरा चीता? तू कहवा तो और बना दूं 2 लाइन, 4 लाइन है जाएंगी सोई, फिर छोड़ के आ जाइए सवाल है। भैया टीचर कभी कुछ सोच कर ही पढ़ाता है, वो हमेशा अपने स्टूडेंट का भला चाहता है। मेरे प्यारे गुड्डा, हमेशा टीचर अपने स्टूडेंट का भला चाहता है, उसे हमेशा लगता है कि वो उसे बेहतर सिखाए। सही है ना? और मेरे प्यारे वीर, तुम की जो तुमको पहले से किसी ने घिसी पिटी चीज सिखा रखी है, तुम उसी के ही पीछे जाना चाहते हो। ये चीज सही नहीं है। एबीसीडी लिखी जाती थी अब से कुछ समय पहले, जब ट्रिक याद नहीं थी लोगों को। आजकल शॉर्टकट का जमाना है बाबू भाई, शॉर्टकट का। बोलो आंसर क्या है? जो शॉर्टकट सीख जाए वही तो रीजनिंग है। बाकी रीजनिंग है दुनिया का रहे, कोई दिक्कत थोड़ा ही। पर रीजनिंग के टाइम में बचाए के बाकी सब्जेक्ट पे लगा दे और सिलेक्शन ले जाए, वही विद्यार्थी है। सही है? वही विद्यार्थी है। ध्यान से समझना भाई, कैसे होगा बताओ, जल्दी कोशिश करो। बताओ भाई जल्दी, सभी प्यारे दोस्त समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ऐसा सवाल आ जाए तो आपको करना क्या, ये समझो। ध्यान से कॉपी पेन और कमेंट सब कुछ रोक लो गुड्डा, और पहले समझ लो कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। आपको करना क्या है, जो पहले वाली वैल्यू है वो चेक करनी है। क्या है ये? बाएं से 15। बहुत तगड़ी ट्रिक बता रहा हूं इसकी। मेरे प्यारे दोस्तों, पहली वैल्यू पर बायां लिखा हुआ है, मतलब लेफ्ट लिखा हुआ है। तो अगर पहली वैल्यू पर बायां लिखा हुआ है, अर्थात लेफ्ट लिखा हुआ है, तो आप एक छोटा सा काम कर लो। छोटा सा काम कर लो कि जितने भी आगे लेफ्ट हैं उन सब पर माइनस लगा दो। तो ये बायां है माइनस, ये बायां है माइनस, ये बायां है माइनस। सर क्या नियम ये कहता है कि बाएं को माइनस माना जाता है? नहीं, बाएं को माइनस नहीं माना जाता। मेरे प्यारे गुड्डा, पहले वाले के जैसे जितने होते हैं उनको माइनस माना जाता है। पहले वाला बायां ही तो है, तो मेरे दोस्त मैंने बाएं को माइनस कर दिया। पहले वाला दायां होता तो मैं दाएं को माइनस कर देता। समझना, पहले वाला बायां है तो बाएं को माइनस किया, पहले वाला दायां होता तो मैं दाएं को माइनस करता,
कहने का मतलब हमेशा पहले वाले को ही चेक करना है कि पहले वाला लेफ्ट है या राइट है, और फिर उसके जैसे जितने भी हैं उन पर माइनस लगा दो। और सर अब ये बाएं पर तो आपने माइनस लगा दिए, क्योंकि पहले वाला बायां था तो बाएं बाएं वाले माइनस हो गए, पहले वाला दायां होता तो दाएं वाले माइनस हो जाते, पहले वाला बायां है तो बाएं बाएं वाले माइनस हो गए। लेकिन सर ये जो दाएं वाले बच्चे इनका क्या करोगे? इन पर प्लस लगा दो, इन पर प्लस लगा दो, इस दाएं पर प्लस, ठीक है? इस दाएं पर बोलो क्या? प्लस। और इस दाएं पर बोलो प्लस, और इस दाएं पर प्लस। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आप लोग शुरू वाली वैल्यू से चलो। मुझे एक बात बताओ कि जैसे आप अपने घर से 100 रुपए लेकर निकले, तो रास्ते में 50 खर्च हो गए, तो कितने बचे? 50। फिर तुम्हें 20 अचानक से पाए गए, कहीं पड़े होंगे तुम्हें दिख गए तो तुमने रख लिए, तो 50 में 20 आ गए तो 70। फिर तुमने 10 और खर्च कर दिए, अब 60 बचे। फिर तुम्हें 20 मिल गए तो अब 80 हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि जो माइनस वाली चीज है उसे खर्च में ले जाओ, जो प्लस वाली चीज है उसे पाए गए ऐसे ले जाओ। कहने का मतलब क्या है कि तुम अपने घर से 15 रुपए लेकर निकले, ये शुरू वाली वैल्यू हमेशा लेकर निकलनी है। जब तुम 15 रुपए लेकर निकले तो 10 रुपए तुम्हारी जेब में और आ गए। भाई प्लस है मतलब आ गए, और माइनस मतलब चले गए। 15 रुपए लेकर निकले, 10 रुपए और आ गए तो 25 हो गए। 25 में से 8 रुपए और चले गए, तो 25 में से 8 गए तो 17 बचे। 17 में 4 और आ गई कहीं से प्लस है, तो 17 और 4 21 हो गई। 21 में से 11 चले गए तो 10 रह गए। 10 में 7 और आ गए तो 17 हो गए। 17 में 8 और आ गई तो 25 हो गए। 25 में से 9 चले गए, 25 में से 9 चले गए तो 16, और 16 पर आता है पी, और यही है आपका आंसर। बताओ भाई कैसी लगी ट्रिक, कैसा लगा तरीका? एक बार कमेंट जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना कैसी लगी ट्रिक। ABCD लिखूंगा तो ठीक है या अब ठीक है? बताओ जल्दी, जल्दी बोलो कैसी लगी ट्रिक, क्योंकि अगला सवाल आपको ही करना है। बोलेंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो कैसी लगी ये ट्रिक? ओके है, लाजवाब। अब तुमको करना है सवाल, किसी को थोड़ा सा कम समझ में आया हो तो परेशान मत होना, मैं दोबारा समझा दूंगा। अगले प्रश्न के माध्यम से हम यही समझेंगे, ध्यान से समझना। सवाल कह रहा है बाएं से 21वें के बाएं 15वें के सही है। सवाल करे बाएं से 21वें के बाएं 15वें के दाएं नौवें के दाएं 5वें के बाएं 8वें के दाएं 11वें के
बाएं, नहीं, दाएं, सॉरी, बाएं, बारहवें के दाएं, सातवें के बाएं, दसवें के दाएं, चेक कर लेता हूं एक बार, सवाल ओके है? के दाएं, सत्रहवां अक्षर बताओ। करो भाई, जल्दी से, जल्दी से करो, क्या आंसर हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो, राइट आंसर क्या हो सकता है? करो भाई सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब, करेक्ट जवाब क्या होगा? बोलो भाई। तो सबसे पहले किससे शुरू हुआ है? बाएं से। बोलेंगे किससे शुरू हुआ है? बाएं से। बताओ जल्दी से। बताओ भाई, सवाल को ध्यान से समझना। बताओ भाई मेरे प्यारे दोस्तों, शुरुआत कहां से हुई है? बाएं से। और बेटा शुरू वाला अगर बायां है तो हमें यही तो चेक करना है। अगर शुरू वाला बायां है तो जितने भी बाएं हैं उन सब पर क्या लिखेंगे? माइनस। तो सर बाएं पर माइनस लिख दो। बायां शुरू वाला बायां है तो बाएं पर माइनस हो गया।
ये दायां है, दायां है, ये बायां है, तो ये भी माइनस हो गया। फिर ये बायां है तो ये भी माइनस, ये बायां तो ये भी माइनस। तो जितने भी बाएं हैं वो सब के सब माइनस हुए हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, अब बचा क्या? जब बाएं को आपने माइनस कर दिया तो बचा क्या? दायां। सर उन पे क्या लगाएंगे? प्लस लगाओ ना। ये प्लस प्लस, ये दाएं पर भी प्लस, ये भी प्लस, और ये भी प्लस। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ, आ रही है बात समझ में? तो मेरे प्यारे वीर, करने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को करना क्या है कि बाएं से 21 है। अब 21 का मतलब क्या है? 21 रुपए लेकर हम घर से चले, सही है ना? जो माइनस है वो खर्च है और जो प्लस है वो आ रहे हैं। अब समझो। तो मैंने कहा 21 में से 15 चले गए, 6 रह गए, 6 में 9 आ गए, 15 हो गए, 15 में 5 आ गए, 20 हो गए, 20 में से 8 चले गए, 12 रह गए, 12 में 11 आ गए, 23 हो गए, 23 में से 12 चले गए तो 11 रह गए, 11 में 7 आ गए तो 18 हो गए, 18 में से 10 चले गए तो 8 रह गए, और 8 में 17 आ गए तो 25 हो गए। और भाई साहब 25 पर तो वाई आता है। सही है जी? कितने लोगों का करेक्ट जवाब है? ईमानदारी से बताना। कितने सारे साथी ऐसे हैं मेरे, कितने मेरे प्यारे बहन भैया ऐसे हैं जिनका आंसर करेक्ट है? सभी प्यारे दोस्त बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? आंसर एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं एकदम ओके आंसर आया होगा। सही है जी? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या कहता है आज की क्लास का अगला सवाल? सवाल लिखा हुआ है दाएं से, सवाल लिखा हुआ है दाएं से 10वें के बाएं 15वें के बाएं, नहीं, दाएं से 10वें के बाएं, 15वें के दाएं, 8वें के दाएं, 11वें के बाएं, 12वें के दाएं, 7वें के बाएं, 4वें के दाएं, 10वें के बाएं, नहीं, 10वें के दाएं, 1 मिनट, ये दाएं, 10वें के दाएं, 10 और
15, 25, 8, 17, 6 और 18, 11, 15, 5 वे के बाएं बारहवां अक्षर क्या होगा? 12वां नहीं, आप बताओ। अठारहवां अक्षर क्या होगा? बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे कि क्या हो सकता है इस करेक्ट का आंसर। बोलो भाई जल्दी से, जल्दी से बोलो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18वां नहीं, एक्चुअल में आप लिखो यार, 18वां भी गलती होगा अभी, मतलब ठीक नहीं बन पाएगा, सवाल ही गलत हो जाएगा फिर। 10वें के बाएं, इसे ये जो 10 है ना, इसे करो 11वें, इसे करो 11वें के बाएं, 19वां अक्षर क्या है? सभी मेरे प्यारे दोस्त अब बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? अब एकदम ओके है, जल्दी से बताओ कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? बोलो भाई। शुरुआत किससे करी है? दाएं से 10। शुरुआत किससे करी आपने? दाएं से 10। बात आ रही है समझ में? बहुत ही बढ़िया। अब जब आपने दाएं से शुरुआत करी है मेरे प्यारे दोस्त, मुझे ये बताओ क्या लगभग 15 से 20 मिनट और पढ़ सकते हैं आप लोग? थम्स अप कर दो अगर हाँ तो। 15 से 20 मिनट मैं क्लास को दरअसल यहां पर रोक भी सकता था, लेकिन फिर अगला आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा फिर अगली क्लास में, क्योंकि अभी अंग्रेजी वर्णमाला मतलब अभी सीधे क्रम में, तो ये अभी इसमें मतलब अर्धांश वगैरह का मामला होता है, वो सिखाना है अभी। थोड़ा सा बता दो, पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है भैया। मुझे लगता है कि सिलेक्शन के लिए पढ़ना तो कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है कि भैया पढ़ाई तुम लोगों को मैं करवा रहा हूं तो तुम्हें यूं लगे कि भैया पढ़ा रहे हो। तो ध्यान से समझो, हमने दाएं से 10 से शुरू किया, तो जितने भी दाएं हैं वो माइनस होंगे इस बार। भाई दाएं ही तो माइनस होंगे, और जब आपने दाएं को माइनस किया तो ये दाया माइनस हो गया, ये दाया माइनस हो गया, और मेरे प्यारे साथियों ये दाया माइनस हो गया, ये दाया भी माइनस हो गया। जब हमने दाएं को देखा तो सभी के सभी दाएं माइनस हो गए, और जब दाएं माइनस हैं तो बाएं क्या होंगे? प्लस। तो ये प्लस हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और ये भी प्लस हो गया। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आप घर से 10 रुपए लेकर चले, समझते हुए चलना, आप अपने घर से 10 रुपए लेकर चले हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 10 रुपए लेकर चले, 15 रुपए और आ गए, तो 15 और 10 25 हो गए, 25 में 8 और आ गए, 25 और 8 नहीं 8 चले गए ना, 10 और 15 25 में से 8 चले गए 17, 17 में से 11 चले गए 6, 6 में 12 आ गए 18, 18 में से 7 चले गए 11, 11 में 4 आ गए 15, 15 में से 11 गए 4, और 4 में 19 आ गए तो 23।
और मेरे प्यारे साथी 23 पर क्या आता है? W, और W का अपोजिट क्या होता है? D। विपरीत क्यों करना पड़ेगा? विपरीत इसलिए करना पड़ेगा सर, विपरीत इसलिए करना पड़ेगा सर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यहां पर क्वेश्चन की जो शुरुआत हुई है वो दाएं से हुई है, और अगर क्वेश्चन दाएं से शुरू होगा तो निश्चित रूप से अगर क्वेश्चन दाएं से शुरू होगा तो हम क्या बोलेंगे? अपोजिट ही करेंगे। कैलकुलेशन एक बार बताओ एकदम ओके हुई है? मैं एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं। सवाल क्या कह रहा है? दाएं से 10 और 15, 25 में से 8 गए 17, में से 11 गए 6 और 12 18, 18 में से 7 गए 11 और 4 15, में से 11 गए 4 और 19 23, 23 पर W का अपोजिट D। यही आंसर है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। चलो, जब हम इतना कॉन्सेप्ट जान गए तो एक क्वेश्चन और रिपीट करते हैं ऐसा ही, ताकि एक क्वेश्चन आप खुद भी कर सको जो दाएं से वाला है। बताओ भाई इसका आंसर क्या है? सवाल कह रहा है दाएं से 12वें के, दाएं से 12वें के बाएं 8वें के दाएं 9वें के बाएं 4वें के दाएं 10वें के बाएं 18वें के दाएं 8वें के दाएं 7वां, नहीं 7वां नहीं, आप मुझे बताओ। 12 और 20, 11, 15, 5, 23, 15 और 15 और जी 15 और 4, 15 और 4, 15 और, ठीक है, 15 और यहां पर लिखते हैं 15 और यहां पर बाएं लिख लो, बाएं, ठीक है, बाएं, बाएं 10वां। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ इसका आंसर क्या है? सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे। एक भाई लिख रहे हैं कि सर थोड़ा धीरे चलें। मैं भाई मैं तेज कब चल रहा हूं, तो आराम आराम से लिख रहा हूं, खुद कैलकुलेट करके भी लिख रहा हूं। बताओ जल्दी, इस प्रश्न का आंसर बोलो भाई, क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर बोलो, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? जल्दी से बता दो।
जल्दी से बता दो करेक्ट जवाब क्या हो सकता है इस प्रश्न का राइट आंसर। कोशिश करेंगे जल्दी से करने की। आंसर आना शुरू हो गया है, बहुत ही बढ़िया। चेक करो जल्दी से, आंसर आना शुरू हो गया है, चेक करो जल्दी से क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट है। बताएंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त क्या आंसर होगा। तो शुरुआत हुई है दाएं से 12। मेरे प्यारे दोस्तों जब शुरुआत दाएं से हुई है तो जितने भी दाएं होंगे वो सभी के सभी माइनस होंगे। बोलो हाँ या ना। तो ये दाया है, माइनस लगा दो। और मेरे प्यारे दोस्त ये भी दाया है, माइनस लगा दो। उसके बाद ये भी दाया है, माइनस लगा दो। पहले वाले से ही तुलना करते हैं कि जो पहले वाला है। बहुत सारे बच्चे जैसे अभी कमेंट कर रहे हैं कि भैया पता ही नहीं चल रहा, कहीं पर आप माइनस कहीं लगा देते हो, कहीं पर प्लस। भाई मैं कहीं पर नहीं लगा रहा, मैं केवल उस पर लगाता हूं मेरे प्यारे दोस्त जो पहले वाली वैल्यू होती है। जैसे यहां पर दाया है तो मैं जितने भी आगे दाया होंगे उन पर माइनस लगाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, ये चीज कितने लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है कि जो पहले वाली वैल्यू होती है उसी के आधार पर ही वैल्यू को माइनस प्लस किया जा रहा है? कितने मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इस चीज को? तो ध्यान से समझना, ये जो बायां इस पर प्लस लगेगा मेरे प्यारे दोस्त, तो इस बाएं पर भी प्लस लगेगा, और मेरे प्यारे साथी इस बाएं पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा। तो जो बाएं हैं उन पर हमने प्लस लगा दिया और दाएं पर माइनस। अब कहने का मतलब क्या हुआ, 12 और 8 20, और 20 में से 9 गए तो 11। 12 और 8 20, और 20 में से 9 गए तो 11। 11 प्लस 4 15। 15 में से 10 गए तो 5। 5 और 18 23। 23 में से 8 गए तो 23 में से 8 गए तो कितना आया? 23 में से 8 गए तो 15। 15 और 10 25। और मेरे प्यारे दोस्तों 25 पर y आता है, पर हमें y का क्या करना पड़ेगा? विपरीत। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे साथी उसने बोला है। तो बी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सही है। बाकी मेरे प्यारे साथियों मैं आप लोगों को अभी थोड़ा 5 मिनट हमारी बची हुई है, मतलब इतना टाइम निकाल लेंगे 5 मिनट का सा। तो मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि मैंने एक दिन और भी लिखवाए थे, मैं एक बार फिर से लिखवा देता हूं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनको आप मुझसे बार बार कमेंट करते हो कि भैया कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो वैसे तो एसएससी के लिए हर टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो वास्तव में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब वास्तव में ही बहुत इंपॉर्टेंट का अर्थ क्या है कि जहां से एसएससी क्वेश्चन पूछेगी ही पूछेगी। क्वेश्चन को एक बार लिख लो भाई, एक बार सभी प्यारे साथी। बहुत बढ़िया सर, आपसे बेस्ट रीजनिंग कोई नहीं पढ़ा सकता, थैंक यू सर। भाई तुम्हारी समझ में आ जाता है, ये बड़ी बात है, और क्या चाहिए, बस ध्यान से समझो। अब समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्तों, समझने की कोशिश करना
क्वेश्चन को कि एक तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, लिख लो भाई इनको। कुछ भी हो लेकिन ये टॉपिक आपके बहुत मजबूत होने चाहिए। मैं अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात करता हूं तो इसका वेटेज लगभग 2 या 3 तक हो जाता है परीक्षा के अंदर। सही है, जो हमारा टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा टॉपिक आपका सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज में चाहे लेटर और नंबर दोनों की ही बात कर रहा हूं। ये वास्तव में ऐसा टॉपिक है जहां से भी आपको क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। सही है। कुछ लोगों की शिकायत है कि भैया आपने पीडीएफ से नहीं पढ़ाया। बाबू, पीडीएफ से अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, और आज की पीडीएफ जो बोर्ड पीडीएफ है ये भी आपको नहीं मिलेगी। ये क्लास से समझना है आपको। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं बाकायदा पीडीएफ से ही पढ़ाऊंगा, पर आप लोग इस बात को समझो मेरे प्यारे दोस्त कि अगर मैं डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ाता तो आपकी समझ में नहीं आता। इसी वजह से मैंने क्लास लगाई आज की। चलो, खाली हो तुम भी और मैं भी खाली हूं, कोई ऐसा तो है नहीं कि भैया पढ़ाई के लिए भी टाइम ना निकाल पाए। एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट पढ़ाई के लिए तो भाई हमको समय निकालना ही है। यहां के बाद मेरे प्यारे दोस्तों एनालॉजी बनता है। एनालॉजी एनालॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बनता है सिमिलियर सेट। सिमिलियर सेट इंपॉर्टेंट है। मैं ज्यादा टॉपिक नहीं लिखवाऊंगा, लगभग 12 के आसपास लिखवाऊंगा। रीजनिंग में ऐसे तो 85 टॉपिक हैं, लेकिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उनको सुनो। कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, सिमिलियर सेट। मेरे प्यारे दोस्त ब्लड रिलेशन भी आपको तैयार कर लेना है। ब्लड रिलेशन भी आपको तैयार कर लेना है। ब्लड रिलेशन के अलावा डाइस भी तैयार कर लेना, हालांकि डाइस से एक आध ही क्वेश्चन आता है। क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन की अगर बात करूं तो या तो क्लॉक से आएगा या कैलेंडर से, लेकिन वो भी हर एक शिफ्ट में तो नहीं आएगा। मतलब ये नहीं है कि हर एक शिफ्ट में आ जाए, हर एक शिफ्ट में आता ही नहीं है आजकल। सही है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इनके अलावा हम चलते हैं तो डायरेक्शन को हालांकि पूछना बंद कर दिया है आजकल, लेकिन लिख लेते हैं, पूछ लिया जाता है। हालांकि आजकल जीडी में तो कम कर दिया इसे पूछना। सही है मेरे प्यारे दोस्त। कितने टॉपिक हुए? कोडिंग डिकोडिंग हुआ, सीरीज हो गई, एनालॉजी हो गया, सिमिलियर सेट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया और डायरेक्शन हो गया। एक टॉपिक आपका बचता है स्लॉग्स, कथन निष्कर्ष वाला, सभी ये भी है वाला। सही है, तो एक बनता है आपका स्लॉग्स। स्लॉग्स टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। स्लॉग्स टॉपिक के अलावा मेरे प्यारे दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट तुम्हारे लिए घना इंपॉर्टेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट भी तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत नहीं है। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। यहां तक बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्तों अगर इन टॉपिक से आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अलावा आपका नॉन वर्बल में पेपर कटिंग फोल्डिंग, पेपर कटिंग फोल्डिंग, वाटर एंड मिरर इमेज, वाटर मिरर इमेज, और मेरे प्यारे दोस्त एक आध आकृति कोई और अंतर्निहित आकृति पूछ लेता है। जैसे अंतर्निहित आकृति पूछ ली। सही है, कौन सी आकृति? मैं अंतर्निहित आकृति बोल रहा हूं। अंतर्निहित आकृति की बताओ इसमें से कौन सी आकृति बन सकती है, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि ये सभी के सभी टॉपिक ही आप लोग मतलब हैं और बाकी कोई टॉपिक है ही नहीं। मेरे प्यारे दोस्त ऐसा नहीं कहा मैंने कि बाकी कोई टॉपिक है ही नहीं, बाकी टॉपिक भी हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक और भी हैं आने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि बाकी कुछ नहीं आएगा। एक इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन और लिख लेना,
मैथमेटिकल ऑपरेशन। टॉपिक बहुत हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे कहूंगा कि ये एसएससी में हमेशा आपकी जान रहेंगे। ये क्वेश्चन हमेशा मेरे प्यारे दोस्त आपको यहां से पूछता रहेगा। ये क्वेश्चन हमेशा आपको आने चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो वास्तव में आप बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त ये टॉपिक आपको प्रत्येक स्थिति में याद होने ही चाहिए। बाकी बढ़िया तरीके से करते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्त एक टॉपिक डिक्शनरी ऑर्डर भी है, लेकिन डिक्शनरी ऑर्डर ठीक है लिख देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक शिफ्ट में नहीं पूछा जाएगा। सही है, हर एक शिफ्ट में नहीं आएगा, पर इसलिए मैं इसे नहीं लिखूंगा। लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे तो लिखने के लिए तो आप सारे ही लिख लो, डिक्शनरी भी लिख लो और भी लिख लो, बहुत सारे टॉपिक हैं। पर मैं अगर एकदम ये बोलूं एक्यूरेट इंपोर्टेंट, तो ये एक्यूरेट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सारे के सारे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। सही है, बाकी अपना ध्यान रखना। क्लासिफिकेशन वगैरह पूछ लेता है, लिखने के लिए तो देखो सब लिख लो। मैं फिर से कह रहा हूं, आना आपको सब कुछ चाहिए, पर ये आपको जरूर आना चाहिए। बाकी आना सब कुछ चाहिए, पर इन पर ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो गुड्डा अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।